बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। जी नाज़रीन कराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप तमाम अहबाब खैरियत से होंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब पे रहम करम फरमाए। आज मैं आपको नमाज ईद उल फितर पढ़ने का आसान तरीका बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले तो मैं आपको नमाज ईद उल फितर की नीयत के हवाले से बताऊंगा कि इसकी नीयत कैसे करनी है, और फिर आपको ये बताऊंगा कि इसके अंदर जो 6 जायद तकबीरें होती हैं वो कब और कैसे अदा करनी है। और आखिर में आपको एक ऐसा नुक्ता बताऊंगा कि अगर आप उसको याद रखें तो नमाज ईद उल फितर पढ़ते वक्त आपको कभी भी कोई शुबा या भूल नहीं होगी। अगर आप उस नुक्ता को ज़हन में रखेंगे तो जो 6 तकबीरें हैं आप उनको भी सही अंदाज में अदा कर सकेंगे, और नमाज ईद उल फितर का जो तरीकाकार है वो भी कभी भूल नहीं पाएंगे। अब सबसे पहले मैं आपको नमाज ईद उल फितर की नीयत के हवाले से बताता हूँ। तो सुनिए, नमाज ईद उल फितर पढ़ना ये वाजिब है, और हर उस शख्स पर पढ़ना लाजिम है जिसके लिए जुमा वाजिब है। यानी जिस पर जुमा वाजिब है उस पर नमाज ईद पढ़ना भी वाजिब है। अब आप सुनिए कि इसकी नीयत आपने ऐसे करनी है कि 2 रकत नमाज वाजिब ईद उल फितर, 7-6 जायद तकबीरात के, बंदगी खुदा की, पीछे इस इमाम के मुंह तरफ किबला शरीफ को, अल्लाहु अकबर। अब जब आपने अल्लाहु अकबर यानी तकबीर तहरीमा पहली मरतबा अल्लाहु अकबर कह लेना है तो उसके बाद आपने सना पढ़नी है। सुबहानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक। जब आपने सना पढ़ लेनी है तो अब इमाम के साथ आपने 3 तकबीरें कहनी है। इन तकबीरों के कहने का तरीका ये है कि जब इमाम साहब पहली तकबीर कहलवाएं तो आप लोगों ने भी हाथ उठाकर कानों तक अल्लाहु अकबर कहना है, और उसके बाद हाथों को नीचे छोड़ देना है यानी लटका देना है। अब दूसरी तकबीर जब इमाम साहब कहे तो आप लोगों ने फिर दोनों हाथों को उठाकर कानों तक ले जाना है और अल्लाहु अकबर कह के हाथों को फिर नीचे लटका देना है। अब जब तीसरी तकबीर कहेंगे तो उस वक्त इमाम के साथ आपने तकबीर कहकर हाथों को कानों तक उठाकर बाद में हाथों को बांध लेना है। यानी जब तीसरी तकबीर कहनी है तो उस वक्त हाथों को लटकाना नहीं बल्कि बांध लेना है। अब इमाम साहब जो है वो बुलंद आवाज से सूरह फातिहा की तिलावत करेंगे और इसके अलावा कोई सूरत पढ़ेंगे, और उसके बाद रुकू सुजूद करके जब दूसरी रकत में खड़े होंगे तो फिर अब इमाम साहब सूरह फातिहा और इसके अलावा किसी सूरत की किरात करेंगे तो आप उसको खामोशी से सुनेंगे। अब जब सूरत इमाम साहब पढ़ लेंगे तो उसके बाद अब फिर 3 तकबीर, क्योंकि नियत में हमने 6 जायद तकबीरात कहा था तो 3 तकबीरें तो पहली रकत में होगी। अब 3 तकबीरें जो है वो दूसरी रकत में सूरह फातिहा और सूरत पढ़ने के बाद करेंगे। अब इसका तरीका ये है कि आपने जो 3 तकबीरें कहनी है उन तीनों तकबीरात में हाथों को उठाकर कानों तक ले जाना है और तीनों मर्तबा हाथों को नीचे लटका देना है। अब आपने हाथों को बांधना नहीं है। जब 3 तकबीरें आपने कह लेनी है तो चौथी तकबीर हाथ उठाए बगैर आपने रुकू करना है, क्योंकि चौथी तकबीर जो है वो रुकू की तकबीर कहलाएगी, तो इसके अंदर आपने हाथ उठाने नहीं है। अब जो पहली 3 तकबीरें थी और दूसरी रकत के जो 3 तकबीरें थी इनमें फर्क ये है कि पहली रकत में जो 3 तकबीरें थी उनमें तीसरी के बाद हाथ को बांधा जाएगा, लेकिन जो दूसरी रकत के अंदर 3 तकबीरें हैं इनमें तीनों मर्तबा तकबीर कहकर हाथों को नीचे लटका दिया जाएगा। तो इस तरह आप अपनी नमाज जो है वो पूरी करेंगे, यानी आखिर में फिर अत्तहियात, दुरूद शरीफ और दुआ पढ़कर सलाम फेर देंगे। अब आपने इन तकबीरों को याद कैसे रखना, इसके लिए आप एक नुक्ता ज़हन में रखें कि पहली रकत में अलहम्द शरीफ पढ़ने से पहले और सना पढ़ने के बाद इनके दरमियान में 3 तकबीरें कहनी हैं, और 2 तकबीरों के बाद हाथों को लटकाना है, जबकि तीसरी तकबीर के बाद हाथों को बांध लेना है। और दूसरी रकत में आपने ये याद रखना है कि सूरह फातिहा और इसके अलावा कोई सूरत पढ़ने के बाद यानी किरात के बाद आपने 3 तकबीरें कहनी है और तीनों तकबीरों के अंदर हाथों को नीचे लटका देना है। मतलब तकबीरात कहने के बाद
ہاتھوں کو باندھنا نہیں ہے۔ تو یہ تھا عید الفطر کا انتہائی آسان طریقہ۔ اگر آپ اس کو توجہ سے سنیں اور اس پر عمل کریں تو آپ کبھی بھی اس کا طریقہ بھول نہیں سکتے۔ تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔